Hello guys, welcome back to my channel Daily Learner. Do not forget to subscribe my channel and also press the bell icon. सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था कि कॉर्पोरेट बॉन्ड होता क्या है और उसके जनरल कैटेगरीज क्या हैं और उसके क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या क्या हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टर के कुछ फैक्टर्स इन ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग इन कॉर्पोरेट बॉन्ड और रिस्क एसोसिएशन विद फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज इन इन्वेस्टिंग। ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम फर्स्ट करेंगे फैक्टर इन्वेस्टर शुड कीप इन माइंड वाइल ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग इन कॉर्पोरेट बॉन्ड। First point is record date and ex date for interest payment. Record date that the date which all the bondholder register in the security till end of the date will be eligible for the interest payment for that period. रिकॉर्ड डेट एक डेट है जहाँ पे बॉन्ड होल्डर रजिस्टर करते हैं इन द सिक्योरिटी टिल एंड ऑफ द डेट विल बी एलिजिबल फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट फॉर दैट पीरियड. The issuer set record date for interest payment based on the record date. Exchange set X date for interest payment. The trade take place for X date is not eligible for interest payment for that period. इशूअर सेट करता रिकॉर्ड डेट फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट. ये बेस्ड होता है ऑन अ रिकॉर्ड डेट. एक्सचेंज सेट करता है एक्स डेट फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट. ट्रेड टेक प्लेस फॉर एक्स डेट इज नॉट एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट पेमेंट फॉर दैट पीरियड. ट्रेड टेक प्लेस आफ्टर एक्स डेट टिल आई पी डेट is an X interest price. For example, price excluding interest. In such a case, accrued interest will be 0. Second point is credit rating. Credit rating play an important role in the trading of the bond as the highly rated bond are more liquid in the comparison to the bond with the low rating. क्रेडिट रेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में ऑफ द बॉन्ड एज ए हाईली रेटेड बॉन्ड. ये ज़्यादा लिक्विड रहता है इन द कंपैरिजन टू द बॉन्ड विद द लो रेटिंग. थर्ड पॉइंट इज इंटरेस्ट रेट कंडीशन. इफ़ इंटरेस्ट रेट राइज द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल फॉल. अगर बॉन्ड की अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगी मतलब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसकी जो प्राइस है बॉन्ड की फॉल हो जाएगी. Fourth point is reinvestment of coupon. In case of corporate bond, investor often receive cash flow at a regular interval. To get the desired yield, it is required to get opportunity for investing such inflow. इन केस ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड अगर इन्वेस्टर को रिसीव होता है कैश फ्लो एट अ रेगुलर इंटरवल में ही गेट द डिजायर yield. इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टिंग सच इनफ्लो. Fifth point is taxation. Tax applicable on interest received. No STT is applicable on corporate bond trading. Capital gain tax, short term as well as long term, is applicable. टैक्स एप्लीकेबल होता है ऑन इंटरेस्ट रिसीव पे. वहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स रिक्वायर्ड नहीं होती है और ना ही एप्लीकेबल होती है ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड ट्रेडिंग में. कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म इज एप्लीकेबल. Sixth point is liquidity. Currently corporate bond market is not liquid. Liquidity means कोई भी असेट जो कन्वर्ट होती है कैश में. कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट कन्वर्ट नहीं होता है कैश में. कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इज नॉट अ लिक्विड. ये थे इन्वेस्टर के कुछ फैक्टर इन अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन कॉर्पोरेट बॉन्ड. अब हम पढ़ेंगे रिस्क एसोसिएटेड विथ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी इन्वेस्टिंग. First point is interest rate risk. Price risk, market risk is the risk of a capital loss for a investor who may have to sell the bond before the maturity date. As interest rate rise, the price of the bond will fall. This risk is not concern for the investor who plan to hold a bond to maturity. प्राइस रिस्क और मार्केट रिस्क एक रिस्क है ऑफ अ कैपिटल लॉस के लिए फॉर अ इन्वेस्टर जो सेल करता है बॉन्ड्स को बिफोर द मैच्योरिटी डेट. एज इंटरेस्ट रेट है द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल फॉल. दिस रिस्क इज नॉट फॉर द कॉन्सर्न फॉर एन इन्वेस्टर हु प्लान टू होल्ड अ बॉन्ड टू मैच्योरिटी. सेकेंड पॉइंट इज री इन्वेस्टमेंट रिस्क. री इन्वेस्टमेंट रिस्क एक रिस्क है जहाँ पे इंट्रीम कूपन ऑफ अ बॉन्ड विल हैव टू री इन्वेस्ट एट अ लोअर रेट सच दैट द इन्वेस्टर विल अर्न अ लोअर yield than the stated yield at the time the bond is purchased. Third point is default risk. Credit risk is the risk that the issuer of a bond will default on its contractual payment of interest rate and or principal. The risk of default is catched by quality rating assigned by rating companies or credit research staff of financial firms.
क्रेडिट रिस्क एक रिस्क है जहाँ पे इशूअर ऑफ अ बॉन्ड विल डिफॉल्ट ऑन इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क, और जो प्रिंसिपल रिस्क है इज डिफॉल्टेड बाय ग्रेजुएट बाय क्वालिटी रेटिंग असाइंड बाय रेटिंग कंपनीज, सो और क्रेडिट रिसर्च स्टफ ऑफ फाइनेंशियल फर्म. So fourth point is inflation risk. So inflation risk is a risk that the return realized from the investing in a bond will not be sufficient to offset the loss in the purchasing power due to inflation. This risk is not for the concern for adjustable or floating rate bonds. सो इन्फ्लेशन रिस्क एक रिस्क है जहाँ पे रिटर्न रियलाइज होता है फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन अ बॉन्ड, सो वो सफिशिएंट नहीं होता है फॉर ऑफसेट द लॉस इन द परचेसिंग पावर. सो ड्यू टू इन्फ्लेशन दिस रिस्क इज नॉट फॉर द कंसर्न फॉर एडजस्टेबल और अ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स. सो फिफ्थ पॉइंट इज कॉल रिस्क एंड प्रीपेमेंट रिस्क. सो कॉल रिस्क और प्रीपेमेंट रिस्क एक रिस्क है जहाँ पे इशूअर एक्सरसाइज करता है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स को टू रिटायर ऑल एंड पार्ट ऑफ द इशूअर बिफोर द मैच्योरिटी डेट्स. So sixth point is foreign exchange risk. So currency risk occur when the issuer promise to make payment in a foreign currency so that the cash flow will depend on the foreign exchange rate at the time the cash flow is received. So foreign exchange risk में करेंसी रिस्क हो सकता है जब इशूवर प्रॉमिस करेगा कि मैं पेमेंट करूँगा इन अ फॉरेन करेंसी में, सो जो इसकी कैश फ्लो है डिपेंड हो जाती है ऑन अ फॉरेन एक्सचेंज रेट में, सो एट द टाइम द कैश फ्लो इज रिसीव्ड. सो सेवेंथ पॉइंट इज लिक्विडिटी रिस्क. So, market ability risk involve the ease with which an issue can be sold at or near the prevailing market price, the greater the leader spread. So, difference between the bid price at which the issuer can be sold and the ask price at which the issuer can be purchased, the greater the liquidity risk. सो मार्केट एबिलिटी रिस्क इन्वॉल्व करता है ईज जहाँ पे इशू को सोल्ड किया गया एट अ नियर द प्रिवेलिंग मार्केट द प्राइस द ग्रेटर द डीलर स्प्रेड. सो बिड प्राइस पे जहाँ पे इशू को सोल्ड किया गया है और आस्क प्राइस जहाँ पे इशू को परचेस किया गया है, सो द ग्रेटर द लिक्विडिटी रिस्क. So 8 point is yield curve risk. A portfolio bond is collections of bond issued typically with the different maturities. सो पोर्टफोलियो बॉन्ड एक कलेक्शंस ऑफ बॉन्ड है जो इशू होता है टिपिकली इन अ डिफरेंट मैच्योरिटीज़. सो जो अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होगा जो बॉन्ड की जो इशू प्राइस है वो भी चेंज होगी इन अ पोर्टफोलियो. सो द पोर्टफोलियो वैल्यू विल हैव द डिफरेंट एक्सपोजर टू हैव द यील्ड कर्व शिफ्ट. द रिस्क एक्सपोजर इज कॉल्ड द यील्ड कर्व रिस्क. सो ये थे हमारे 8 पॉइंट रिस्क एसोसिएटेड विथ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टिंग. सो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें. इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे अबाउट द मार्केट, अबाउट द डिग्री कॉलेज एंड द जूनियर कॉलेज.